हिल्स न्यूज 24 देख रहे तमाम दर्शकों को मेरा कृष्ण मान का एक बार फिर से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। तो दोस्तों, एक बार फिर आपके समक्ष लाइव स्ट्रीम लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है भी, हिमाचल प्रदेश के समस्त जितने भी शहरी निकाय हैं उनका जो चुनाव बिल्कुल नजदीक है। 17 तारीख को वोटिंग होगी, जिसमें से नगर पंचायत कंडाघाट भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसे बने पूरे 5 साल हो गए। और सेकंड चुनाव यहाँ पे होने जा रहा है। और वार्ड नंबर 5 से हमारे साथ जो प्रत्याशी उतरे हैं, रजिता सूद जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। और साथ ही इनके जो हस्बैंड है मनीष सूद जी, जो पिछले टर्नओवर में नगर पंचायत कंडाघाट के वार्ड नंबर 5 से वार्ड मेंबर के साथ साथ उपाध्यक्ष भी रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो रजिता जी, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो हमारी हिल्स न्यूज 24 की पूरी टीम की ओर से आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे इस मौके पर आप? मैं अपने वार्ड की जनता से ही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो मुझे सपोर्ट किया है, जब मैं नॉमिनेशन भरने गई थी तो मेरे वार्ड के काफ़ी मेंबर मेरे साथ नॉमिनेशन के लिए गए थे। तो मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। और मैं उनसे यही अपील करूँगी कि इसी तरह मुझे आगे भी सपोर्ट करते रहे। और मुझे बड़ी खुशी हुई है इस चीज़ की कि उन लोगों ने मुझे इस तरह से मेरा साथ दिया है। दोस्तों, मैं बताना भी चाहूंगा भी, जो नगर पंचायत कंडाघाट के जो चुनाव 17 तारीख को जिसकी वोटिंग होगी, उसके जो हमारे उम्मीदवार तकरीबन सभी को चुनाव चिन्ह आवंटित हो गया। रजिता जी, मैं भी चाहूंगा जो आपका चुनाव चिन्ह है जरूर हमारे दर्शकों को दिखाएं भी और बताएं भी क्या चुनाव चिन्ह आपको आवंटित हुआ। मेरा जो चुनाव चिन्ह मुझे मिला है वो मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ। ये है मेरा चुनाव चिन्ह, चाबी और ताला। तो इस पे आप मोहर लगाएं और मुझे भारी मतों से विजय बनाएं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपना जो ये ब्रोशर है ये भी दिखाना चाहती हूँ, जो पिछले 5 सालों में नगर पंचायत कंडाघाट ने काम किए हैं। तो ये सारे जो काम है हमारे इस वार्ड में हुए हैं और जो नगर पंचायत कंडाघाट में हुए हैं, पूरी नगर पंचायत कंडाघाट में ये काम हुए हैं। और मैं इन्हीं कामों को और आगे इसकी विकास गति को बढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगी। तो रजिता जी, जैसा कि आपने बताया कि वार्ड नंबर 5 में बहुत से कार्य हो चुके हैं। कुछ एक कार्य मुझे जहाँ तक लगता है कि कुछ शेष भी होंगे, या कहीं थोड़ी बहुत ही कमी जो मनीष सूद जी के टर्नओवर में रही होगी। उसके बारे में क्या आपके विचार है? तो जैसे मेरे वार्ड में, जैसे मैं अब अपने कैंपेन के लिए जा रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, तो वहाँ लोग जैसे जैसे मुझे अपना बता रहे हैं, जैसे किसी का सीढ़ियों का काम है। और जैसे मैं अपने कैंपेन के लिए अभी हनुमान मंदिर गई थी, तो मुझे वहाँ की जो मैंने हालत देखी है तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो मैं सबसे पहले तो उस मंदिर का ही कुछ रिपेयर का काम करवाऊंगी। और बाकी और भी बहुत से काम है यहाँ। अब आने वाले समय में सीवरेज का भी हमें बहुत बड़ा एक सौगात मिलने वाली है, तो उसको भी हम अच्छे तरीके से आगे पूरा करने की, सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करेंगे। मनीषू जी, बात करें आपके टर्नओवर की, पिछले 5 साल आप वार्ड मेंबर रहे हैं वार्ड नंबर 5 से, और उसके साथ साथ आप उपाध्यक्ष भी नगर पंचायत कंडाघाट के रहे हैं। क्या आप जो हमारी जनता है नगर पंचायत कंडाघाट की कुछ कहना चाहेंगे उनसे आप? मैं सबसे पहले तो नगर पंचायत कंडाघाट की जनता को प्रणाम करता हूं और सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे जो आपके माध्यम से पिछले 5 साल नगर पंचायत कंडाघाट के उपाध्यक्ष पद पर रहकर नगर पंचायत की सेवा करने का जो आपने मुझे अवसर प्रदान किया, इसके साथ ही मैं मेरे समकक्ष रही नगर पंचायत की अध्यक्षा और पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में जो मेरे साथ जो पार्षदगण और नामित पार्षदगण जितने भी ये मेरे साथी थे, इनके साथ मुझे संपूर्ण सहयोग मिला नगर पंचायत कंडाघाट को चलाने के लिए। और मैं इनका भी आपके चैनल के माध्यम से आज धन्यवाद करूंगा। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कंडाघाट की जनता का, जो मुझे प्रेरित करती रही निरंतर विकास कार्यों को करने के लिए। और मैं आपके चैनल से आज ये बताना चाहूँगा कि पिछले 5 वर्षों में नगर पंचायत कंडाघाट में विकास के अभूतपूर्व कार्य हुए हैं और रिकॉर्ड कार्य हुए हैं। मैं इसका दावे से कह सकता हूँ कि पिछले आप 25 से 30 वर्षों के कार्यकाल में भी यदि आप इधर कंडाघाट के
इधर के जो पंचायत के कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं आप उन्हें भी उठाएंगे तो उन्हें भी जोड़कर आप जे देखेंगे तो उससे भी ज़्यादा काम जो है वो पिछले 4 वर्षों में सभी वार्डों में समान विकास करते हुए हमने कार्य किया है। तो सुसाब, जैसा कि आपने बताया अभी जो नगर पंचायत में पिछले 5 वर्षों में कार्य, कितना का आंकड़ा आपके पास इस समय उपलब्ध है जो, मैं अगर हम जी पूरी अगर नगर पंचायत कंडाघाट की बात करें, उसके बाद बात करेंगे वार्ड नंबर 5 की, तो जी पहले जो पूरे जो आपका वार्ड है, आप 7 वार्ड नगर पंचायत में, टोटल कितने लाख रुपए या करोड़ रुपए के कार्य हुए? लगभग मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा लगभग 2.5 करोड़ रुपए के कार्य जो है सभी नगर पंचायत के 7 वार्डों में जो है वो 2.5 करोड़ के कार्य जो है पिछले 5 वर्षों में हमने किए हैं, जो कंडाघाट के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा एक जो 1.5 करोड़ रुपए की जो एक पार्किंग है जो वार्ड नंबर 5 में जिसका कार्य जो है निर्माणाधीन है वो इसके अलावा कार्य है। तो लगभग मैं ये मान के चलता हूँ कि लगभग 4 करोड़ रुपए के जो कार्य हैं विकास कार्य हैं वो नगर पंचायत के 7 वार्डों में हुए हैं और बिना किसी निष्पक्षता के सभी वार्डों का समान विकास करते हुए हमने ये कार्य किया। तो अगर हम वार्ड नंबर 5 की हम बात करें, अभी भी आपसे मौखिक तौर पे बात कर रहे थे, तो ऑन रिकॉर्ड कितने का लाख रुपए के जो कार्य वार्ड नंबर 5 में होंगे? वार्ड नंबर 5 में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 65 लाख रुपए के कार्य जो है मैंने पिछले 5 वर्षों में रास्ते, ड्रेन्स, ग्रेटिंग, पार्किंग और आपके सीसीटीवी कैमरास, स्ट्रीट लाइट्स, ये विभिन्न प्रकार के कार्य जो इन सुविधाओं से जो है ये वार्ड जो है आज तक अछूता था, इन अपने इस वार्ड को इन सुविधाओं से मैंने जोड़ा है। और इसके अलावा 65 लाख के अलावा जो है वो मैंने जो आपसे पहले भी जिक्र किया कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए की पार्किंग भी इसी वार्ड में जो है वो बन रही है। तो रजिता जी, हम आपकी तरफ आते हैं। अगर कुछ कार्य शेष अगर आपके ध्यान में होगा कि वार्ड नंबर 5 में अगर कुछ कार्य शेष रह गए हैं, तो आप बता सकती है भी ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपके शेष रह गए हैं यहाँ पे? तो मेरे वार्ड में जैसे कि मैं बताऊं आपको, एक खेल मैदान है शिवजी मंदिर के पास, आपको पता है, तो उसका जो विकास कार्य है वो थोड़ा सा रुक गया है। तो अभी आने वाले टाइम में हम उसको भी पूरा करेंगे। उसमें अच्छा एक बच्चों के लिए गेमिंग जोन या इस टाइप का कुछ पार्क, और बुजुर्गों के लिए मेरा बहुत बड़ा मोटिव है कि बुजुर्गों के लिए एक बहुत अच्छा सा यहाँ पार्क जो जिसमें बच्चे और बुजुर्ग शाम को घूमने जा सके, बच्चे खेल सकें, तो इस तरह का कुछ बनाने की मैं सोच रही हूँ। तो आने वाले टाइम में हम इसका पूरा प्रयास करेंगे। सुसब, बात ही बात में बातें निकल कर सामने आती हैं, मेरे भी जहन में था। कुछ एक कार्य अगर हम बात करें, जो सिविल हॉस्पिटल का 50 बेडेड हॉस्पिटल बन रहा है, उस रोड के बहुत बुरे हालात हैं। क्या कारण रहे भी उस पर नगर पंचायत का ध्यान नहीं दिया? जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि नगर पंचायत का ध्यान अवश्य गया और कुछ तकनीकी कारणों के वजह से जो है हमने वो कार्य शुरू भी किया था, परंतु पीडब्ल्यूडी विभाग के अंडर होने से और एक वहाँ पर जो है कुछ तकनीकी कारण थे, मैं ये कहना नहीं चाहूँगा, कुछ ऑब्जेक्शंस भी थे। अब उनके ऑब्जेक्शंस एक तरह से सही भी हो सकते हैं, लेकिन हमारी मंशा थी कि उस रोड को हम पक्का करें और ड्रेनेज जो है वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को भी दुरुस्त करें। परंतु फिर पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी हमें से संपर्क किया उस दौरान और उन्होंने कहा कि ये भविष्य में हमें इस रोड को खुद बनाना है और मेंटेन करना है और इसे चौड़ा करना है। तो उन्होंने कहा कि उनका यही मत था कि आप इसमें रुकें, नगर पंचायत थोड़ा इसके लिए वेट करें, क्योंकि इस अस्पताल निर्माण के साथ साथ ही इस रोड का विकास कार्य भी होना है। तो मेरा तो अभी भी ये टारगेट है कि जो भी कल को पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए भी जो सहयोग होगा नगर पंचायत का, इस रोड को जो है वो वार्ड नंबर 5 का एक ही मात्र रोड रह गया है जो थोड़ा खराब है, बाकी सारे रास्ते पक्के कर दिए गए हैं, एम्बुलेंस रोड नए भी बनाए गए हैं और टाइल वर्क्स भी हुआ है सभी रास्तों में। तो मैं ये चाहूँगा कि जब भी कभी हमारी सहयोग की नगर पंचायत की ज़रूरत भविष्य में पड़ेगी इस रोड को पक्का करने के लिए, तो हम उसे प्रायोरिटी के तौर पर करेंगे। रजिता जी, अगर हम बात करें अगर वार्ड नंबर 5 की है, तो नगर पंचायत में वार्ड नंबर 5 एक ऐसा वार्ड है अपने आप में जिसके अंदर मैं कहूँगे भी जो हमारे धार्मिक स्थल सबसे ज़्यादा हैं। एजुकेशनल अगर हम बात करें तो उसमें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारा है, 2 प्राइमरी स्कूल है, मिडिल गर्ल्स स्कूल है, और खेल के मैदान की बात आपने कर दी है। अगर हम
बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे? महिलाओं के लिए जो अभी पिछला टेन्योर था नगर पंचायत कंडाघाट का, तो उन्होंने जो खेल मैदान में आपसे बात की थी, तो उसमें जैसे गर्ल्स खेलने आती थी तो उनके लिए चेंजिंग रूम नहीं था, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो नगर पंचायत कंडाघाट ने अपने पिछले टेन्योर में वहाँ पर भी एक बहुत अच्छा कार्य किया है, चेंजिंग रूम बनाया है वहाँ पर उनके लिए। तो अब वो सुविधा भी वहाँ पर है। और आने वाले जैसे आप कह रहे हैं महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए अभी भी नगर पंचायत कंडाघाट में सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह ऐसी संस्थाएं चल रही है, तो इस तरह से और हम उन्हें मोटिवेट करके और इस तरह की संस्थाएं चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। जिक्र करें आपके बिल्कुल जो आपके घर के नज़दीकी अपना डिग्री कॉलेज, हाँ जी। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हमारा है, उसके सामने एक स्ट्रक्चर बड़ा पुराना खड़ा है। तो भविष्य में अगर आप जीत कर आती हैं, कुछ उस ओर भी आपका ध्यान जाएगा? ज़रूर उसके बारे में भी हम सोचेंगे, अगर हम चुन के आते हैं तो उसका भी हम कुछ अच्छा उपयोग करेंगे, या पार्क टाइप या जैसे पार्किंग बन जाए। इन चीज़ों की तो कॉलेज के पास ज़रूरत पड़ती रहती है, पार्किंग होगी या बच्चों के लिए पार्क, बुजुर्गों के लिए जो भी कुछ हमें लगेगा उस वक़्त सही, तो हम उसको करेंगे। अभी पिछले दिनों सुसाब देखने में भी आया है, जो हमारे नगर पंचायत कंडाघाट में एक स्वयं सहायता समूह ग्रुप बना है। तो रजिता जी इलेक्शन इस बार लड़ने जा रही है, अगर जीतती हैं तो जो महिलाएं हैं इसमें आप जो स्वयं सहायता समूह हमारे ग्रुप चले हुए हैं, हाँ जी। किस प्रकार से महिलाओं को आप प्रोत्साहित करेंगे और किस प्रकार से उनको जोड़ना चाहेंगे? तो जो इसमें महिलाएं जुड़ती है, तो जो उनका अपना जो उनकी कौशल मतलब होती है, जो जिस चीज़ में वो निपुण होती है उस चीज़ को वो बनाती हैं और उसमें अपना उसको बेचती हैं। तो मैं इसी तरह से मोटिवेट करूँगी उन औरतों को, मिलूँगी सबसे, तो मार्केटिंग करेंगे उसकी हम, तो उनसे मिलेंगे, उनको बताएँगे कि आप अपना जो कार्य में कुशल हैं उसे करें, सामने लाएँ, उससे मार्केटिंग करें उसकी, तो उससे उनको भी सुविधा होगी, उनको भी सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा और हमारा भी अच्छी सहायता हो जाएगी। अगर हम जिक्र करें सुसाब, हमेशा भी जैसे हम स्वयं सहायता समूह की बात कर रहे थे, आपकी नगर पंचायत में ही एक ग्रुप बना हुआ है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? जैसे मार्केटिंग की रजिता सूजी ने बात की है, आ, अगर बिल्कुल साइड पे अगर उनके जैसे अब तो एचडीएफसी के सामने लगने लग गए हैं, लेकिन दिक्कत आती है रोजमर्रा, जैसे बरसात का मौसम होता है, तो अगर शेड नहीं है तो बड़ी दिक्कत आती है महिलाओं को अपने उत्पाद बेचने को। कुछ कहेंगे इस पे आप? जी बिल्कुल, ये मेरे संज्ञान में मेरे भी जो टर्म था पिछले 5 साल में, मैं बताना चाहूँगा कि ये नगर पंचायत का फर्स्ट टर्म था। अभी नगर पंचायत को बने हुए 5 साल ही हुए हैं। और जब कोई एक नई चीज़, नई संस्था का जो है तो बनती है, उस समय कई जो कह सकते हैं चैलेंजेस जो हैं उसके आगे होते हैं उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो ऐसे चैलेंजेस हमने भी फेस किए इसे चलाने के लिए। और उन चैलेंजेस को फेस करते हुए ये स्वयं सहायता समूह भी एक उसमें से था, क्योंकि हमारे कोई पहले से कोई समूह नहीं थे। तो पिछले 3-4 वर्षों में पहले तो हमने घर घर जाकर, वार्डों में जाकर, हमारे जो नगर पंचायत के वर्कर्स थे उन्होंने भी घर घर जाकर मोटिव किया, कोऑर्डिनेटर थे। तो पहले तो हमारा कार्य था उन ग्रुप्स को बनाना, या तो वो पहले से बने होते तो हम आगे इससे आगे की प्रक्रिया करते। तो पहले प्रक्रिया तो ये थी, हमारे लिए चैलेंज था उन ग्रुप्स को बनाना। तो मैं आपको कहूंगा कि लगभग हर वार्ड में 2 से 2 ग्रुप्स जो है हमारे हमने बना दिए थे पिछले 5 वर्षों में। और इन्हीं रिकॉर्ड समय में जो है उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को बनाकर बेचना भी शुरू कर दिया था और उन्हें अभूतपूर्व उसमें उपलब्धि भी हासिल हुई। अभी हम इस ओर बस अपना इस उनके लिए जो एक निर्धारित स्थान है उसी के चयन में अभी लगे हुए थे, लेकिन अभी 5 वर्ष हमें पूरे हो गए, लेकिन पाइपलाइन में उन्हें स्थान देना हमारा प्राथमिकता है। और उसके लिए लगभग लगभग हमने ये जगह भी 1-2 स्पॉट्स जो हैं वो चयनित कर लिए हैं। यदि जनता हमें मौका देगी तो भविष्य में जो है प्रायोरिटी पर जो है उनके लिए एक स्थान भी निश्चित कर दिया जाएगा। दूसरा बात करें टैक्स की, जी अक्सर इलेक्शन का दौर है और हर बार ऐसे मुद्दे हमेशा उठते हैं। बात करें, जिक्र करें हम प्रॉपर्टी टैक्स का, कुछ जो हमारे नगर पंचायत कंडाघाट के मतदाता या जनता है, क्या कहेंगे इस विषय पे आप? मैं जनता को ये कहना चाहूँगा कि
प्रॉपर्टी टैक्स का ये जो मुद्दा था, ये जब नगर पंचायत का गठन हुआ था उस समय भी कुछ निजी स्वार्थ से प्रेरित लोगों द्वारा ये मुद्दा उस समय भी, पहले चुनाव के जो समय है और नगर पंचायत की जब ये गठन हो रहा था उस समय भी ये लोगों के बीच लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया गया टैक्स के बारे में कि बड़े टैक्स लग जाएंगे और भारी भरकम टैक्स होंगे जो यहाँ की जनता दे नहीं पाएगी। इवन ये भी प्रचार किया गया कि पशुओं पर टैक्स लगेगा, ये भी प्रचार किया गया कि कुत्तों पर टैक्स लगेगा और पशुशालाओं पर टैक्स लगेगा। ये ऐसा कह के लोगों को जो है वो बहुत ही मिसगाइड किया गया। लेकिन मैं आज जनता को बताना चाहता हूँ कि आज 5 वर्ष का कार्यकाल हो गया है, परंतु नगर पंचायत द्वारा अभी तक कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं किया गया है। मैं ये नहीं कहता कि भविष्य में ये टैक्स नहीं लगेगा, ये टैक्स लगेगा, लेकिन ये टैक्स उतना नहीं लगेगा जितना प्रचार भ्रामक किया जा रहा है। ये केवल एक छोटा सा अमाउंट होगा जिसे देने के लिए साधारण से साधारण जनता भी जो है वो सक्षम होगी। किसी भी हमारी नगर पंचायत की जनता, जो सक्षम जनता है, उसके आय से बाहर का कोई कार्य ऐसा इतना भारी भरकम टैक्स नहीं लगेगा। और जब अभी तक इम्पोज ही नहीं हुआ है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप भ्रमित ना हो। आज भी आपको लोग भ्रमित कर रहे होंगे, और यदि आप अपना एस्टिमेटेड वो देखना चाहते हैं अपना, अगर भविष्य में लगेगा तो आप नगर पंचायत कार्यालय जाकर आप आराम से देख सकते हैं कि वहाँ पर अगर कभी भविष्य में आपका जो मैपिंग हुई है या उसका जो वो मेजरमेंट हुई है उसके हिसाब से गवर्नमेंट पोर्टल पे आपका कितना टैक्स बनता है। मेरे पास भी कई लोगों ने संपर्क पर्सनली किया, हमारे और पार्षद जनों से भी पर्सनली संपर्क किया। लोग नगर पंचायत कार्यालय में जाकर भी खुद संपर्क कर रहे हैं, और जब उन्होंने अपना टैक्स देखा तो उन्हें बहुत हैरानी हुई कि हमें क्यों इतना मिसगाइड किया जा रहा है टैक्स के बारे में। लगभग मैं कहता हूं कि 50 से 80 रुपए महीना भी नगर पंचायत में किसी बिल्डिंग पर टैक्स है नहीं। तो एक मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये जो टैक्स के बारे में भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, ये जनता इससे थोड़ा सा सतर्क रहे। टैक्सेस अभी तक नहीं लगे हैं, टैक्सेस अभी तक इम्पोज नहीं किए हैं। हाँ, भविष्य में होंगे तो वो बहुत ही एक कम मात्रा में होंगे। लगभग नगर पंचायत की सारी जनता इस चीज़ को जान चुकी है और लोगों का यह प्रोपागेंडा जो है इस समय खत्म हो चुका है। रजिता सूद जी, अंत में मैं चाहूँगा जो आपके मतदाता हैं, एक बार से फिर जो आपका ब्रोशर है इसको चुनाव चिन्ह भी जरूर दिखा दें, और लोगों से अगर कोई अपील करना चाहें तो कर सकती हैं। तो मैं अपने वार्ड नंबर 5 की जो जनता है उनसे यही कहूँगी कि मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो है ताला और चाबी, और इस पे आप मोहर लगाएं और भारी मतों से मुझे विजय बनाएं, और आने वाले समय में मैं आपके सारे कार्यों को पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगी। तो दोस्तों, ये थे रजिता सूद और इनके जो हस्बैंड है मनीष सूद जी, जो पूर्व में वार्ड नंबर 5 से रहे हैं और उपाध्यक्ष भी रहे हैं नगर पंचायत कंडाघाट के। बड़ी साफ सुथरी और साफ गोई से जो हमने प्रश्न पूछे हैं उनका सभी का जवाब मनीष सूद जी ने बड़े अच्छे ढंग से दिया, और रजिता सूद जी ने जो अपने विचार हैं वो रखे हैं भी किस प्रकार से ये वार्ड नंबर 5 के जो यहाँ के लोग हैं उनकी किस प्रकार से सेवाएं करेंगी, और जो अधूरे कार्य मनीष सूद जी के टर्नओवर में छूट गए हैं उन्हें पूर्ण करने का इन्होंने पूर्ण विश्वास दिलाया है। और बड़ी खुशी की बात है भी जो रजिता सूद ने हनुमान मंदिर के बारे में बात की है, तो हम भी हमारी भी तमन्ना है कि उसका भी जीर्णोद्धार जरूर किया जाए। तो दोस्तों, इसी प्रकार आपके समक्ष फिर इसी वार्ड से मैं आपके समक्ष लाइव स्ट्रीम लेके प्रस्तुत हुआ किसी अन्य प्रत्याशी का। तब तक देखते रहिए 24। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।